हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे प्लानिंग ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग प्लान क्या है, प्रशिक्षण योजना क्या है। देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं, एक लंबी अवधि होती है और एक लघु अवधि होती है। तो लघु अवधि में वार्षिक आयोजन शामिल होता है, महीनों शामिल होता है, मेजोक्रम शामिल होता है, महीना क्रम शामिल, माइक्रो साइकिल शामिल होता है और डे प्लान दिवसीय आयोजन शामिल होता है। जो लंबी अवधियाँ होती हैं इनमें ओलंपिक आयोजन शामिल होता है, इसमें वैचारिक आयोजन भी शामिल होता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो होता है फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग लेसन प्लान। इसमें व्यक्तिगत आयोजन होता है, समूह आयोजन होता है, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर टाइप ऑफ ट्रेनिंग लेसन प्लान, इसमें सीखना, दोहराना, पूर्णता, मूल्यांकन होता है। फिर होता है चौथा डायरेक्शन ऑफ ट्रेनिंग लेसन। इसमें क्या होता है, लघु समय अंतराल होता है जो 30 से 90 मिनट के लिए किया जाता है। इसमें सामान्य होता है जो 90 से 180 मिनट के लिए किया जाता है और एक लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे के लिए किए जाते हैं। अब होता है प्लानिंग आयोजन। क्या होता है प्लानिंग आयोजन? आयोजन हमारी सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आयोजन का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाकर सुख समृद्धि लाना है। इस प्रकार हम समृद्धि के लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। इनका आधार अर्थ जब शक्ति तथा कच्चा माल होता है। यह नियम खेल प्रशिक्षण पर भी लागू होता है। आयोजन का अर्थ प्रदर्शन से जुड़े लक्ष्य तय करना, प्रदर्शन से कार्य क्षेत्र तय करना, लक्ष्य प्राप्ति से जुड़े क्रम निश्चित करना या अभ्यास से जुड़ा प्रबलता क्रम निश्चित करना, सबसे उपयुक्त प्रशिक्षण आयोजन का चयन करना, लक्ष्य प्राप्ति से जुड़े साधनों का क्रम आयोग निश्चित करना होता है। अब लंबी जो अवधि होती है इससे जुड़े आयोजन जो होते हैं, जैसे इनकी अवधि 8 से 15 वर्ष की होती है। यह आरंभिक प्रशिक्षण के शुरू होने से लेकर किसी भी खेल में खिलाड़ी की एक विशेष क्षमता प्राप्ति तक चलता है। खिलाड़ी के लिए एक लक्ष्य निश्चित किया जाता है। उस समय प्रशिक्षण की अवधि साधन निश्चित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पाए गए लक्ष्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। ओलंपिक आयोजन क्या होता है? ओलंपिक आयोजन की अवधि 4 साल की होती है। यह ओलंपिक के खत्म होने के साथ शुरू हो जाता है तथा प्रशिक्षण अबंध रूप से चलता रहता है। यह फेडरेशन तथा एसोसिएशन द्वारा चलाया जाता है। इस अवधि में प्रशिक्षण चलता रहता है तथा मापदंडों के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न भी किया जाता है। ओलंपिक जो होता है इसका आयोजन का मूल विशेषताएं क्या होती हैं? देखो, पहले खिलाड़ी के पाचन तंत्र तथा स्वास्थ्य की दशा को देखना पड़ता है। फिर दूसरे का पिछले प्रशिक्षण का विस्तृत ब्यौरा, खिलाड़ी कितना अच्छा खेला है, इसमें क्या भावनाएं हैं, कितना अच्छा प्रेरित किया है। तीसरा का प्रदर्शन से जुड़े विकास की संभावनाएं, प्रदर्शन स्तर संप्रदाय तथा उनके परिणाम, यानी खिलाड़ी का कितना अच्छा प्रदर्शन था और कितना अच्छा इसका परिणाम आया हुआ है। चौथ का गति संचालन स्तर तथा अंग परिचालन, खेलों के प्रति इसकी रुचि कितनी है। छठवां होता है देश के अंदर पेशे से जुड़ी संभावनाएं, किसी भी खिलाड़ी को ओलंपिक आयोजन के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति के प्रति संप्रति बनाए जाने लिए उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी सहायता होती है। व्यक्तिगत ब्यौरा, मुख्य संप्रदायों का ब्यौरा, व्यक्तिगत से जुड़ा विश्लेषण, अंतिम तथा मध्य लक्ष्य का ब्यौरा क्या है। अब वार्षिक आयोजन क्या होता है? इस आयोजन की अवधि 12 मास की है। इसका संबंध कैलेंडर वर्ष से नहीं है। इसका आधार पिछले 12 महीनों में घटित संप्रदाय तथा उनमें स्थापित मानदंडों से है। उन मापदंडों के आधार पर लक्ष्य तय होते हैं। प्रशिक्षण वर्ष की सीमित अवधि है। कारण यह है कि संप्रदाय निश्चित समय और काल में होती है। उनसे जुड़े मानदंड भी विशेष समय से स्थापित होते हैं, जैसे ओलंपिक एसोसिएशन, वर्ल्ड चैंपियन। इसमें जुड़े संप्रदायों में भाग लेने के लिए वार्षिक प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए। वार्षिक आयोजन की निम्नलिखित सूचनाएं महत्वपूर्ण है। पहला, व्यक्ति संबंधी जानकारी। दूसरे का प्रदर्शन विश्लेषण से जुड़े परिणाम, व्यक्तिगत से जुड़े विश्लेषण, प्रदर्शन से जुड़े लक्ष्य विस्तृत
ब्यौरा होना चाहिए। अब व्यायाम जनहित तनाव का विस्तार पूर्ण ब्यौरा, उपभोक्ता साधन, प्रयोग की गई विधियाँ, तनाव विकास, नियंत्रण व्यायाम, समय से जुड़ा ब्यौरा। फिर शिक्षा संबंधित ब्यौरा, संप्रदाय आयोजन, मुख्य संप्रदाय, तैयारी से जुड़ी संप्रदाय। अब जैसे मैको क्रम क्या होता है? मैको क्रम देखिए, यह सबसे लंबी अवधि 3 से 12 मास तक चलने वाली क्रम है। इसका उद्देश्य खिलाड़ी को प्रदर्शन की चरम सीमा तक ले जाना होता है। ऐसा उसे विशेष समय होने वाली संप्रदायों स्थिति में करना होता है। मैनोक्रम का आधार कई मेजोक्रम होते हैं तथा इससे बाद का मेजोक्रम भरपाई से जुड़ा होता है। देखिए मेजोक्रम है, इसका हम डायग्राम बनाए हुए हैं। इसमें जुड़ा प्रशिक्षण प्राय 3 से 6 हफ्ता तक होता है तथा इसे माध्यम समय तक चलने वाला क्रम कहते हैं। इसका संबंध जो प्रशिक्षण से होता है वह कठिनाइयों का गणना होता है जो निम्न है, जैसे फिटनेस का सीखना, प्रदर्शन का स्तर बनाने रखना, शारीरिक तथा परिचालन तंत्र का विकास करना, विशेष संप्रदाय की तैयारी करना। यदि हम बीपीएड या एमपीएड में यदि हम डायग्राम बना कर लिखते हैं तो इसमें एग्जामिनेशन के द्वारा हमको बहुत अधिक नंबर मिलते हैं और डायग्राम बनाने से मेरी जो ज्ञान की क्षमता होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये माइक्रोक्रम है, यह केवल 3 से 10 दिन का होता है, सबसे कम अवधि का होता है। मध्यम तथा उच्च प्रदर्शन से जुड़े खिलाड़ियों के लिए 5 से 10 दिन तक होता है। यह अधिक चाप, उच्च ताप और मध्यम ताप होता है। इसे WWW की तरह बनाया जाता है। इसमें जो होता है ऊपर जो मेजोक्रम होता है, मेजोक्रम 2 होता है सतह। यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।